जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पहली बात, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत बेहतर रहा फर्स्ट सेमेस्टर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर के सारे क्लासेस देख लीजिएगा। कमेंट से भरे पड़े हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, न्यू बैच, ठीक है। एग्जाम 2025-26 के लिए फर्स्ट ईयर, अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में चले गए। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे चुका है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बीए सेमेस्टर वाला के साथ जुड़ करके आपने एग्ज़ाम दिया है एमसीक्यूएस में या फिर रिटन में, तो आप लोगों का रिजल्ट बेटर आएगा। समझ लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है सेकेंड सेमेस्टर में? होम साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका पेपर का नाम है, ठीक है। पेपर टाइटल है जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा मिलता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे तो पेपर पे जो एडमिट कार्ड मिला होता है उस पर ये लिखा होता है पेपर का नाम, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। आप लोगों का न्यू सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे 2025-26 एग्जाम के लिए। और बिल्कुल सही आपने थंबनेल पर देखा है, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, चाहे वो लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, पीडीएफ हो, नोट्स हो क्लास के, ठीक है। सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। बीए सेमेस्टर वाला के साथ आप जुड़े रहिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। और मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा, अपने सीनियर से पूछेगा बीए सेमेस्टर वाला कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है। तो तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपने स्ट्रैटेजी से पढ़ाता हूँ और सभी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, आरा मनोवल्लभ अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है। तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी है, झारखंड यूनिवर्सिटी से है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेजों के लिए ये आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चले, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं मैं उसी के बेसिस पे तैयारी आप लोगों को कराता हूं कि किस यूनिट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों में, 2 वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और देखिएगा, भर भर के वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग विश्वास करिएगा, देखिएगा, आप लोगों का रिजल्ट बेटर होगा, ठीक है। चले, बिना देरी के स्टार्ट कर देखें। देखें, सिलेबस में आपको सीधे सीधे बताऊंगा, क्लास में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, परिचय पढ़ना है। किसका परिचय? तो वस्त्र क्या होता है और कपड़ा क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो वस्त्र क्या होता है, कपड़ा क्या होता है, मैं क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चले, और दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या होता है, कपड़ा और वस्त्र का, ठीक है। दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब क्या होता है, जो रोजाना हम काम करते हैं, दैनिक जीवन होता है, ठीक है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, काम पे जाना, पढ़ना, ये सब क्या है, दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ये सिलेबस मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। वहीं पे सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मैं सिलेबस वहाँ पर सेंड कर दूंगा। क्लास के ठीक नीचे सिलेबस रहता है, पीडीएफ रहता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेंगे। इसका दायरा ये कहाँ तक फैला हुआ है, वस्त्र और कपड़ा, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, ये दायरा कहाँ तक ये सीमित है, ठीक है। अच्छा, स्रोत के आधार पर कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण, ठीक है ना। रेशों के सामान्य गुण, रेशे जो होते हैं, ठीक है, उसके गुण कौन से होते हैं, प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, ठीक है ना। चले, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, रेशो को जानना, नोइंग फाइबर्स, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में देखते चलेंगे, हालांकि 90% बच्चे आपके हिंदी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदी में मैं बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है, ठीक है ना। रेशो को जानना यानी नोइंग फाइबर्स, ठीक है। इसमें देखिए, निर्माण है, निर्माण को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। प्रसंस्करण है यानी प्रोसेसिंग है। गुण और उपयोग, रेशों को जानना, रेशे से ही कपड़े बनाए जाते हैं। तो रेशों का निर्माण कैसे होता है, प्रसंस्करण, इसका प्रोसेस क्या है, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। सेलुलोसिक फाइबर जैसे कपास और लिनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे देखिए यूनिट 2
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा चुके हैं। तो देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूँगा। आप लोग खुद जानते हैं ग्रेजुएशन में आ गए कि अगर आपके जो बुक होता है उसमें अगर 8 चैप्टर दिए होते हैं तो उसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप हाई स्कूल में रहे हों, चाहे आप इंटर में रहे हों। आप लोग देखे होंगे कि 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से एकदम भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा ग्रेजुएशन में भी होता है बाबू, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलें, अब इसमें आपको आगे पढ़ना है। देखें प्रोटीन, फाइबर जैसे ऊन और रेशम। चलिए इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है, सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी मानव निर्मित, यानी मनुष्यों के द्वारा जो बनाया गया है फाइबर, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयान। ये चारों चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मानव निर्मित है ये सभी फाइबर। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चले यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। देखें सूत से कपड़ा। सूत से कपड़ा किस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे सूत की परिभाषा क्या है, सूत का निर्माण कैसे होता है, सूत के गुण क्या है। जैसे सूत के कपड़े हम लोग गर्मी में पहनते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुण क्या हैं, ठीक है, हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। विभिन्न कपड़ा निर्माण तकनीकें। कपड़े निर्माण यानी कपड़े बनाने के तकनीकें कौन कौन से हैं। बुनाई है, कढ़ाई होती है, ठीक है, बुनाई यहाँ पर लिखा हुआ है, बुनाई फेल्टिंग, ब्रेडिंग, गैर बुना कपड़ा, ठीक है, जिसे रेडीमेड कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है कपड़ा बुनाई में शब्दावली और बुनाई के चरण, बुनाई के प्रकार, बुनियादी बुनाई और सजावटी बुनाई, ठीक है, ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। चले यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, वस्त्र निर्माण, ठीक है, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, वस्त्र निर्माण के उपकरण क्या हैं, मशीनें किस प्रकार से वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी हैं, या उपकरण कौन कौन से होते हैं वस्त्र निर्माण के, ठीक है, सिलाई मशीनों, उनके हिस्सों और रख रखाव का परिचय, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न तकनीकों का महत्व, फायदे और नुकसान, किसी परिधान की सिलाई के लिए कपड़े की तैयारी के चरण, सिकुड़ना, सीधा करना, लेआउट करना, पिन लगाना, अंकन और काटना, ये यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है। देखें गृह प्रबंधन का परिचय, प्रबंधन की मूल अवधारणाएं, ठीक है, गृह प्रबंधन यानी इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, ठीक है ना, होम यानी घर को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 5 में, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी देखें प्रबंधन की मूल अवधारणाएं, उद्देश्य और बाधाएं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, नियोजन की प्रक्रिया, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, प्रबंधन मूल्यों, लक्ष्यों और मानकों, परिभाषा और वर्गीकरण में प्रेरक कारक, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 5 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चले ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे या फिर अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलें संसाधन, रिसोर्सेस, ठीक है, निर्णय लेना और पारिवारिक जीवन चक्र, संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाली विशेषताएं, प्रकार और कारक, प्रबंधन में निर्माण के चरण और भूमिका, पारिवारिक जीवन चक्र के चरण, ठीक है, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है। यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है। देखें समय, ऊर्जा और धन प्रबंधन, ठीक है, एक संसाधन के रूप में समय योजना बनाने के चरण, समय प्रबंधन में उपकरण और सहायता, एक संसाधन के रूप में ऊर्जा, कार्य वक्र, थकान प्रकार, कारण कारक और राहत देने वाली तकनीकें, एक संसाधन के रूप में पारिवारिक आय, ठीक है, इनकम, आय माने इनकम, ठीक है, आय और व्यय, व्यय माने खर्च करना, ठीक है, बचत के स्रोत, पारिवारिक आय यानी इनकम को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बजट तैयार करना। देखिए जो सेकंड सेमेस्टर है ना, ये थोड़ा सा लंबा आप लोगों को पढ़ना पड़ता है सेकंड सेमेस्टर में होम साइंस में, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी क्लासेस लेकर के आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, ठीक है।
तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये क्लास को एक लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। चले यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, कार्य सरलीकरण और घरेलू उपकरण, ठीक है। वर्क सिंपलीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट, ठीक है। कार्य सरलीकरण और घरेलू उपकरण में आपको क्या पढ़ना है, कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है और उसकी तकनीक क्या होती है। मुंडेल की परिवर्तन की श्रेणियां, ठीक है। प्रेशर कुकर, मिक्सर और ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और सोलर कुकर जैसे घरेलू उपकरणों का सिद्धांत क्या है, उसका उपयोग कैसे होता है और उसका देखभाल कैसे किया जाता है, ठीक है। यूनिट 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पिछले साल कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये बात आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।